आई, मी, माई सेल्फ। हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 वर्ड्स के आसपास घूमता रहता है, मैं, मेरा और मुझको। मैं आसपास लोगों को भी देखता हूँ, हर कोई इसी में ही उलझा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरे से जुड़ा है। तो मुझे इसका जवाब नहीं मिलता कि ऐसा क्यों है। तो आज फिर से एक बार मैं आया हूँ मोक्षा अजय जी के पास इन्हीं सवालों का जवाब लेने एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार मोक्षा अजय जी। नमस्कार विवेक। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, आई, मी, माई सेल्फ क्या है ये? मैं, मेरा, मुझको, जिसको भी देखो मेरा है, मैं। मतलब विवेक जी, पूरे जीवन की बुनियाद ही हम देखें तो स्वयं से जुड़ी है। हम कोई काम करते हैं या कोई भी रिलेशनशिप बनाने चले जाते हैं तो सबसे पहले हमें यही आता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो पूरा हम जीवन मैं, मेरा, मुझको से इसीलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि जहाँ हमें फायदा नजर आता है तो वहीं हम प्रेफरेंस देते हैं हर चीज में। तो मैं यहाँ इसको कहूँगा कि मोस्टली हम ईगो में ही अपनी जीते रहते हैं। ये ईगो का ही पार्ट है कि जहाँ हम स्वयं से जुड़े रहते हैं कि मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके लिए यही रहता है जीवन में कि मेरा क्या होगा। तो पूरा जो हम फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज को लेके चलते हैं या फियर को लेके चलते हैं वो इसी पे बेस पे है कि मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अपने बारे में सोचना गलत तो नहीं है? गलत नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट ये 2 शब्द हैं। एक बड़ी थिन लाइन है इसमें क्योंकि ईगो कब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है और कब सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ईगो में चेंज हो जाती है हमें भी पता नहीं चलता। लेकिन ईगो नेगेटिव रोल प्ले करती है और वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पॉजिटिव रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि अगर मेरे सामने वाला इंसान है या मैं खुद ही हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो है मेरी? अगर हम लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे बिजनेस है, परिवार है, समाज है, दोस्त है हमारे, जहाँ, और ये जरूरी नहीं कि हर कोई हमारे हिसाब से चले, कोई हमारा हर समय सम्मान करे, हमारी प्रशंसा करे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जहां भी हमें कुछ ऐसा मिलता है नेगेटिव सामने वाले से, तो अगर हम इंसल्ट फील करते हैं, अपमान महसूस करते हैं अंदर, तो मैं कहूँगा वो ईगो का पार्ट बन जाता है। लेकिन जहाँ सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप में स्थिर रहते हैं, केंद्रित रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे अपने बारे में काफी हद तक पता है। तो उसको मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कहता हूँ कि हम विचलित नहीं होते, हम केंद्रित रहते हैं, बेचैनी, व्याकुलता हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनती। तो दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मैंने रिसेंटली बताया मैं आपकी वीडियोस फॉलो करता हूँ, तो मैंने अभी देखी एक वीडियोस जिसमें आपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की है। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या हेल्प करती है? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या जुड़े हैं ये आपस में? बिल्कुल। अवेयरनेस तो देखो हमारे हर चीज में जुड़ी है, हमारे हर एक्शन से जुड़ी है। अवेयरनेस ही है जो हमें ये एहसास देती है कि मेरे में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अवेयरनेस से पता चलता है कि ईगो है। अगर आप कुछ हैवीनेस महसूस कर रहे हो, आप अंदर आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे किसी के कहने पर, अपसेट हो जाते हो, स्ट्रेसफुल हो जाते हो, तो डेफिनेटली वो अवेयरनेस ही है जो मुझे बताती है कि ये मेरी ईगो है। लेकिन जहाँ मैं केंद्रित रहता हूँ, वो अवेयर हूँ अपने बारे में, तो अवेयरनेस ये बताती है कि ठीक है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज फाइन। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अक्सर जो लोग हैं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारी ईगो समझ लेते हैं कि तो देखो, दूसरों, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा, हमें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर हम परवाह करने चल पड़ते हैं तो फिर वो हमारा ईगो का पार्ट है। नहीं, लेकिन इससे कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है ना। जैसे सपोज बिजनेस की बात करें तो
अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आगे वाला ये समझ लेता है कि वो ईगो है मेरी, तो वो कहीं हमें इम्पैक्ट करती है वो चीज़। आप किसमें कंफर्टेबल होते हो, यू हैव टू सी कि आप सामने वाले के अकॉर्डिंगली जब चलते हो तो क्या आप कंफर्टेबल होते हो? नहीं, कोई भी नहीं होता। हाँ। तो मैं हमेशा ही ये बात कहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी अपने से शुरू होती है। जहां हम कंफर्टेबल हैं, जहां हम सहज हैं, सिंपल हैं और खुश हैं अंदर से, वही हमें एक्शन लेने चाहिए, वही हमें कर्म करने चाहिए और वही हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए। तो दूसरों के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते रहेंगे, जीते रहेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं नहीं पहुंचते, बल्कि अपने पूरे जीवन को हम ही तहस नहस कर लेते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है आपका, दूसरों को उनकी सोच के साथ, उनकी ओपिनियन, उनकी धारणाओं के साथ, उनकी मान्यताओं के साथ उन पे छोड़ दें, उन्हीं पे छोड़ दें, उन पे छोड़ दें। मतलब खुद उसमें कुछ जजमेंटल ना बने, अपने केंद्र पे स्थिर रहें कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं जी रहा हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी एक सही दिशा में एक अच्छे से जी रहा हूँ और मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट लाइफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे बेसिकली कि क्या इंटेलिजेंट लोगों में ईगो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि माइथोलॉजी में अगर हम देखें कि रावणा, ही वाज ए जीनियस माइंड, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि उसमें अहंकार आ गया था, ईगो आ गया था। तो क्या जो इंटेलिजेंट होता है पर्सन, उसमें ईगो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसको बहुत नॉलेज वो ले चुका होता है कि मैं ही ठीक हूँ, मुझे सब पता है? पहली बात तो विवेक, जिसके मन में ये आ जाएगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो ऑटोमेटिकली वो ईगो में चला गया। तो ईगो कभी भी अपने आप को दर्शाएगी नहीं। जहाँ ईगो नहीं होगी वहां कोई भी कुछ भी क्लेम नहीं करेगा मैं ये हूँ। ओके। तो जो सहज होगा, जो सिंपल होगा, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होगा, रिलैक्स होगा, शांति में होगा, आनंद में होगा, वो ईगो से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर जो लोग, मैं देखता हूं कि मैं भी, जो लोग अपने दिमाग से जीते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं या इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, वो एक ईगो में आ जाते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है। राइट। लेकिन दैट इज नॉट ए परफेक्ट लाइफ। आप उसी में एक थोड़े कठोर होने शुरू हो जाते हो, रूड होने शुरू हो जाते हो और अपने आप को जब कुछ समझने लगते हो तो फिर जो अपने आप को कुछ समझने लगता है वो फिर दूसरों को कुछ नहीं समझने लगता है। मतलब वहाँ आप ये कह सकते हो कि हमारे माइंड में एक ब्लॉकेज आ जाती है कि मुझे कुछ नया नहीं किसी से सीखना क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। जो एग्योस्टिक होगा वो एक दीवार बना लेगा, दायरा अपने आसपास। राइट। और वो ऐसा दायरा, कोई वहां वो ना किसी को सुनेगा ना किसी को आने देगा। वो जो अपने आप को ये मान लेता है कि मैं राइट हूँ, मैं ही राइट हूँ, तो वो उस पे चलने लगता है। अब देखो, ईगो भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। ईगो में आप कठोर हो जाते हो कि मैं सही हूँ, अब लड़ पड़ते हो, चाहे दूसरे से भिड़ जाते हो। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में आप भिड़ते नहीं हो। आपको अंदर से पता है मैं सही हूं। आप दूसरों को सम्मान से सुनोगे भी, उनकी बात को आप नकारोगे भी नहीं, और लेकिन मनन भी करोगे साथ में कि हाँ ठीक है, मैं जो मेरे अकॉर्डिंगली आई एम राइट, बट फिर भी मैं सुनता हूँ और मैं बाद में देखूंगा इस पे कि कहीं कुछ मुझ में गलती तो नहीं रह गई है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में इंसान के सीखने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट में तो आप बिल्कुल ही सीखते ही चले जाते हो, और जितना आप फिर मैं वही कहूँगा, जितना आप अपने में फोकस रहते हो, केंद्रित रहते हो, उतना आप जिंदगी को और जीते चले जाते हो, जिंदगी से सीखते चले जाते हो। ओके। तो क्या इसका कोई तरीका भी है कि मतलब अगर इन केस मुझे कहीं फील होता है कि मेरे अंदर ईगो आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, कि क्या
क्या ध्यान मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है? हाँ, डेफिनेटली ध्यान तो है ही है, क्योंकि ध्यान जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो वही एक सही समय होता है अपनी स्कैनिंग करने का, अपने सारे उतार चढ़ाव देखने का, अपनी ही नेचर को देखने का, अपनी ही गलतियों को देखने का, अपनी ही अच्छाइयों को देखने का, अपनी बुराइयों को देखने का। वो एक सबसे बढ़िया सोर्स है ध्यान जो है। तो बाकी अगर आप डिस्टर्ब रहते हो, स्ट्रेसफुल रहते हो, विचलित रहते हो, गुस्से में रहते हो, अशांत रहते हो, तो आप समझ लेना कि आप ईगो में रह रहे हो। ओके, दिस इज द साइन। अच्छा, तो मतलब ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं? हाँ, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब आपस में जुड़े हैं, जो 7 सिंस हैं बेसिकली। हाँ, तो किसी में भी अगर आप डिस्टर्ब हो किसी भी चीज को लेके, तो आप समझ लेना कि आप एक अहंकार का जीवन कहीं ना कहीं जी रहे हैं। तो सर लास्ट में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बहुत थिन लाइन है, तो अगर हम बात करें एक बेसिक डिफरेंस आप मुझे जाते जाते बता दीजिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे किसी को जताना नहीं मैं क्या हूँ, मुझे किसी को कुछ बताना नहीं अपने बारे में मैं ये हूँ, मुझे किसी के जैसा बनना नहीं है, फाइन, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं जैसा हूँ अपने आप में ओके है, परफेक्ट हूँ, मुझ में जो कमियां हैं वो मुझे पता है और मुझे दूर करनी है। जब मैं ये सब जीवन में लेके चलता हूँ तो फिर हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी डेवलप करते चले जाते हैं। ईगो में हम हमेशा ही दूसरों से कुछ पाने की तरफ रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, कंपैरिजन में रहते हैं, दूसरों को कुछ जताने में रहते हैं, बताने में रहते हैं। फाइन, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि ईगो पे हम जब ईगो में हम होते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा बाहरी संसार में होता है। कुछ पाने में, कुछ बताने में, कुछ बटोरने में, इकट्ठा करने में। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में आप कंटेंटेड होते हो, मस्त होते हो, खुश होते हो, जो आपके पास है उसी में आप एंजॉय करते हो। जो भी आपके पास परिवार है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आप जिस भी परिस्थिति में हैं आप उसमें ही जीते हैं, चाहे वो रूखी सूखी खा के जीते हैं, जैसे भी है, बट खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। मतलब अगर शॉर्ट में कहें हम कि ईगो इज एज इफ यू रूल द वर्ल्ड, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज एज इफ यू डोंट केयर हु रूल्स द वर्ल्ड। हाँ, कुछ भी कह लीजिए, मुझे बस इतना कहूंगा कि खुद में रहें। सेल्फ रिस्पेक्ट में हम अपने पे रूल करते हैं, बस हम अपने पे रूल, हमें किसी पे रूल नहीं करना, हमें किसी पे हावी नहीं होना, हमें किसी पर अपनी मलकियत नहीं शो करनी। जैसे वाइफ हस्बैंड ज़्यादा यही होता है कि दोनों अपनी एक मलकियत लेके चलते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, दोनों चाहते हैं ये। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप, फिर मैं बोलूँगा, केंद्रित रहते हैं, खुश रहते हैं, और साथ में आप कहीं ना कहीं जितना आपसे हो सकता है आप दूसरों को भी खुश रखते हैं आसपास, क्योंकि जब आप खुश हैं तो फिर आप खुशी से वो सब कर लेते हैं जो दूसरे आपसे थोड़ी बहुत जो भी उम्मीद रख के चलते। जैसे आप अपनी वीडियोस में कहते हो कि जो आपके पास होगा वही आप दोगे। लेकिन जो भी करना है, मैं ये कहूँगा कि चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए करें, खुश होकर करें, रिलैक्स होकर करें, जिंदगी के साथ करें। चिड़चिड़ाहट, ये रोना धोना, गिड़गिड़ाना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि जीवन हमें जीने के लिए मिला है, ये जीवन एक दिन चले जाना है, तो इसलिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए ये सब चिक की जानी चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगा हर एक को कि जितना हूँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में, बस जिए जीवन को। आई होप सर कि मेरे साथ साथ और भी बहुत लोगों को ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, और हम वर्कआउट करेंगे इसके ऊपर।
और मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। हैं कुछ टॉपिक्स मेरे पास जिनके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम विवेक। थैंक यू सो मच। वेलकम।